भाक्सलेयर को लेते हैं। हाँ जी भाक्सलेयर, सॉरी सॉरी यार, आपको बड़ी देर बिठाए रखा। वो सिकंदर भाई आए थे, बड़ी लंबी बात हो रही थी उनके साथ। कोई नहीं सर, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर बड़ी अच्छी आ रही है। सुना है आज आपने मुझे कुछ खबरें भेजी, आपने कहा कि हारिस भाई आप भी हिंदू एजेंट बन गए हैं, आप इनके ऊपर बातें नहीं करते। मैंने कहा यार मैं तो बात कर करके थक गया हूं और गालियां खा खा के तंग आ गया हूं दोनों तरफ से। तो मैंने कहा नहीं सर, चले, मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं आपने बोला नहीं, मैं कहानी डाल रहा हूँ ना। अच्छा, तो आपने बहरहाल कुछ खबरें आपने भेजी, अनफॉर्चुनेटली वो पिछले हफ्ते में मैंने बात कर सका कि जो हिंदुत्व जो बढ़ रही है भारत में, और जो मैं तो बड़े अरसे से कुछ 4 सालों से ये बात कह रहा हूं, लेकिन लोग नहीं मानते कि जो चीजें बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर लोग नजर नहीं डाल रहे। हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है, मोदी जी इंडिया को वहां लेके जा रहे हैं जहां पे जियाउल हक पाकिस्तान को लेके गया, और उस जियाउल हक से आगे कारनामे हमारे खान साहब ने भी करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान में एक और डिबेट तो इसलिए थोड़ा आगे इसलिए हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान एक रॉक बॉटम पे है। या तो ये और यानी या तो यहीं पे रहेगा, चले रॉक बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है। रॉक बॉटम वुड बी ईरान और सऊदी अरब। या तो ये थोड़ा सा नीचे और जाता जाएगा, जो कि खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, या ये सिर्फ ऊपर ही जा सकता है थ्रू लिबरलिज्म एंड फ्री थिंकिंग, एक रैशनल सोसाइटी। लेकिन इंडिया चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनली और हिस्टोरिकली आई वुड से हैज ऑलवेज बीन ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड एवर सिंस मोदी जी आए हैं। अब ये मुझे लगता है कि ये नीचे जा रहा है क्योंकि हेट क्राइम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो लोगों की कुव्वते बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उसके ऊपर कुछ हमने खबरें मैंने आपने भेजी, और उनमें से एक खबर ऐसी थी, ये मुस्लिम बंदे को पुलिस ने उठाया किसी इल्जाम पे। ये भी मैं बड़ा आम देख रहा हूं कि हर कोई जब ट्विटर पे कोई खबर शेयर करता हूं, किसी मुसलमान की पिटाई हो रही होती है, बड़े आराम से कह देते हैं उसने लड़की को छेड़ा था, नहीं या ये तो छोटी बच्ची के साथ डिंग डोंग कर रहा था, या कुछ इस तरह की बात लगा देंगे फौरन ही ना। कुछ पता है, बस सुन लिया बिकॉज इट सपोर्ट्स देम। वेयर इज द लॉ कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जो ड्यू प्रोसेस है वेयर इज दैट? लेकिन वो इसलिए कहेंगे, मार पड़ रही है वो जस्टिफाई करने लग जाएंगे, ओ इसने तो चोरी की थी, या इसने किसी लड़की को छेड़ा था, या हमारी हिंदू बच्ची के साथ लव जिहाद कर रहा था, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह का एक किस्सा हुआ ये मुस्लिम मैन झारखंड में। इसको पुलिस ने उठाया शक की बुनियाद पे कि इसने एक लड़की, नहीं एक लड़की किसी के साथ भाग गई थी। तो पुलिस ने मोहम्मद औरंगजेब और मोहम्मद आरजू को उठा लिया और उनको थाने ले गए, और वहां पर उनके साथ गंदी गंदी उनको कहा कि आपस में सेक्स करो, इनको मारा पीटा, इनके ऊपर पेशाब वगैरह पखाना वगैरह भी फेंका, वगैरह वगैरह। तो ये क्या खबर है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे आप? सर ये जो केस हुआ था, एमपी में हुआ था ये। तो एमपी अभी बहुत बदनाम है ऐसी हरकतों के लिए। तो सर यही जो अगर आप इसकी वीडियो भी देखेंगे तो इसमें यही वो क्लियर केस ऑफ हेट क्राइम ही है। और यही पता चलता है कि सिस्टम कितना इन्फेक्टेड हो गया है इस हेट से। और जो आपने बहुत सही की कि आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि अरे देखो वो ये कर रहा था, वो लड़की को छेड़ रहा था। और आप देखेंगे इसके एग्जैक्ट एग्जैक्ट पैरेलल्स मिलते हैं कि जब लिंचिंग होती थी ब्लैक्स की अफ्रीका में, कि ये हमारी ये दिस ही वाज ये वाइट गर्ल को के साथ छेड़ा छेड़खानी करा था, था। ये वाइट गर्ल के पीछे था। और ज्यूज का मिलता है कि ये चोरी कर रहे थे, ये कुछ दौलत जमा कर रहे थे, ऑल दो स्टीरियोटाइप्स। तो ये आप देखिए इट्स वेरी ड्रेडफुल व्हाट हैपेंड टू हिम। और जो उसके साथ जो ऊपर से बेचारे का नाम भी कुछ ऐसा ही मोहम्मद औरंगजेब था, तो देवर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने जो हरकत की उसके साथ। और अब जब आई होप इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन होके कुछ रिजल्ट निकले। अभी तो क्योंकि अब पुलिस का है मसला है, तो उसमें कुछ आगे बात बढ़ी नहीं है। तो ये केस है सर ये। जी इसके ऊपर ये वीडियो है, मैं वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। इन लड़कों का बयान है, इसको शेयर करते हैं, देखते हैं कि ये क्या इसमें असल में हुआ क्या था। जब पुलिस ने आपको इस तरह का हरकत करने का, क्या आपका जवाब क्या था? मेरा जवाब बस ऐसे ही हाथ जोड़ के हम बोले कि मुझे मारिए, लेकिन ये गुनाह हमसे मत करवाइए। और बोला तुम अगर नहीं करता तो ये तेरा करेगा, इस तरह से स्टेटमेंट दिया। और उसके बाद में कहा कि तुम लोग इसको तालिबान बनाएगा, अफगानिस्तान का हाल देखा है, अफगानिस्तान भेजेंगे तुम लोगों को। ये पुलिस के ये शब्द बोलकर
चप्पल उठा के मेरे फेस पे मारा, बोला पहचान, हिंदुस्तान है, हिंदू है, पहचान, आंख नीचे करके बात कर, आंख नीचे कर, निगाह नीचे कर। इस तरह से बोल के तकरीबन नॉन स्टॉप 75 जो चप्पल से मेरे को मारा रेगुलर। उसके बाद में इसको मारा, अफगानिस्तान, बहुत सारा वर्ड है जैसे कि जिसका कोई और ही छोर नहीं है। वो हमसे पूछा कि नाम क्या तुम्हारा, तो हम बोले मोहम्मद औरंगजेब। तो वो बोला कि मोहम्मद भी मर गया, औरंगजेब भी मर गया, माज़अल्लाह। तो ये जो मैंने आपको कहा कि वेयर इज द कॉन्सेप्ट के इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब अगर लेट्स जस्ट से फॉर द आर्गुमेंट सेक, पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेट करना, क्या वजह है कि बाहर के मुल्कों में इतने बड़े बड़े कन्फेशंस आ जाते हैं। वो आपको कभी देखी होगी, किसी ने कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री वगैरह आपने देखी हो, वो किस तरह तफ्तीश करते हैं, बैठाते हैं आपको, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, इवन के उनके पास ये भी राइट होता कि वो आगे से ये कहें कि नो कमेंट, और पुलिस फिर चार्ज करती है या नहीं करती, इट्स अप टू पुलिस। फिर भी उनकी कन्विक्शन रेट्स कितने 90% में होते हैं। तो अगर इन्होंने कोई क्राइम इस तरह का किया भी है, तो क्या इस तरह मारना पीटना ठीक बनता है? फिर वही घिसा पिटा आर्गुमेंट लेके आ जाते हैं, ओ हम अब हिंदू क्या मारता रहेगा मुसलमानों के हाथों, मुसलमानों को कभी तो लड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को कभी तो उठना पड़ेगा। वी आर इट्स अ रिएक्शन हारिस भाई। तो ये तो सिर्फ एक वाकया था, इसी तरह के और भी वाकये हुए। एक ये लड़का है, इसकी वीडियो, आई एम सॉरी, ये आपको शायद पसंद ना आए, कुछ लोगों को, हल्के दिल के लोग ना देखें। तो ये बताता है आपको कि ये जो वर्ल्ड व्यू चल रहा है, किस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू इनका होता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या है, ये ट्विटर पे जब भी मैं शेयर करता हूँ उसके नीचे वही आर्गुमेंट आ रहा होता है, क्या करें, इसने ये किया तो वो किया, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, इसके अंदर कन्फेशन भी है एंड में, और वो देखें वो क्या कन्फेशन निकल मांग रही है। भैया पकड़ लिया ना, चला इसको, चला क्या बात, बड़ा चोरी होगी विज्ञान नगर में, और यही लोग आगे साथ और भी है, 2-4 जना गैंग है पूरी। तेरा पाकिस्तान, चले पाकिस्तान में यहाँ है मांगने, पाकिस्तान जाएगा, भैया भैया सुनो, इतना रहने दे यार, बना रहे वीडियो बनाए, ओ चला इसको, चला टेप को चला, गरीब आदमी गली में बजा रहा है अल्लाह, क्या है मेरा अल्लाह के बाद दरगाह में। अब इसमें क्या बोल रहा है समझा, अब तुम कहा उसको, अरे तो ये तो समझा क्या बोल रहा है, और तुमको ऐसी बज रहा है, क्या बज रहा है, ABCD, तेरी मेरी, प्रेम कहानी, कब्बाली भाजा की, राम की, हनुमान की, क्या बज रहा है इसमें? अब तो राम हनुमान कोई गलत चीज क्या बज रहा है इसमें, ये पूछ रहा हूँ। गलत जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है, बच क्या रहा है? तुम्हारा समझा तो सही क्या बज रहा है, ये तो समझा हमें क्या बज रहा है। अरे उसमें यही बचा, तो तू तेरे दरगाह जा रहा भाई, हाँ मिलेगा बोल रहा हूँ भाई, तो तू यहाँ कितने दिन, अब कितने दिन मांगेगा यहाँ भीख? अब हम लोग तेरे यहाँ भीख मांगने से जिंदगी निकल जाएगी तेरी। 1-2 दिन मांग अपना चले जाएंगे मेरे तो भाई, फिर तू तेरे वहाँ मांगना, कल विरासत से अपना तू एक काम कर, करके चले पाकिस्तान जा, वहाँ मिलेगी भीख मेरे। अब जो लोग यहाँ पे ये कहते होते हैं कि भाई इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर है, हम तो लोगों को इंसाफ दिला देते हैं, लोग अरेस्ट हो गए हैं, जो कि आई नेवर सी एनी कन्विक्शंस, तो उसका वो क्या वजह है? ये जो सारे नीचे पांडी बैठे होते हैं, ट्रोल बैठे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, क्या वजह है उसकी? ये देखें। तो बात सुनो, अब जैसे पासा उसमें तो पूरा फॉल्ट में हूँ मैं, 100% फॉल्ट में हूँ। वीडियो ध्यान से देखो आप, बहुत फॉल्ट में हूँ। बस एक ही गलती हो गई कि अपन ने वीडियो बना दिया, बाकी वीडियो नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं होता अपना। पुलिस वाले कहने तूने काम बहुत बढ़िया करा है, लेकिन बोले तेरे को ये बनाना है CI फेवर में, सब कुछ फेवर में। वो कह रहे हैं हमारे SP का डंडा है, मुस्लिम समुदाय अगर उठ के आ जाता पूरा तो उनकी भीड़ आ जाती, इससे पहले हमने तुझे उठा लिया ताकि हमारे को बोलने की जगह मिल जाए। भाई वीडियो वायरल हुआ, शांति भंग का आरोप करा इसने, तो हमने इसको उठा के इस धाराओं में बंद कर दिया। होशियार सिंह जी यादव है वहाँ पे, उन्होंने फेवर किया अपने को, 1 स्टार है वो। संदीप कुमार ही है, रामगंज थाने में स्पेशल में, उनसे बात नहीं हुई, अपने फेवर के आदमी है, काफी जगह सपोर्ट किया उन्होंने अपने को, इस मामले में नहीं कई मामलों में। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें तो खैर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जो कॉमन सेंस भी यही बताती है कि कन्विक्शन कोई होती नहीं है। इतने इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोग जब हम इनके सामने ट्विटर पे ये शेयर करते हैं तो इनकी ट्रोलों की आर्मी आती है जहाँ पे अटैक करने लग जाती है। ऊपर से कहते हैं ये डिफेंसिव है, रिएक्शन है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर है, पीपल हैव बीन अरेस्टेड, वो एक शेयर
पिछले हफ्ते नहीं सॉरी 2-3 महीने पहले की थी, वो एक मुसलमान लड़का, वो बॉडी बिल्डर था लड़का, उसको पता नहीं कुछ 30-35 लोगों ने मारा था। वो मोटरसाइकिल पे था अपने कजन के साथ, उसको भी मार दिया। क्या हुआ, कोई कन्विक्शन हुई, पता नहीं कितने लोग छूट गए, नहीं हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं, बड़े लोग, आप या तो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हो, नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हो, तभी आपको ये चीजें बुरी नहीं लगती। आपका तो ये रिएक्शन है, उसने ये किया होगा तो वो किया होगा, दैट्स। अब ये आदमी भीख मांग रहा था हिंदू मोहल्ले में, अल्लाह के नाम पे मांग रहा भाई। हमें भी नजर आते हैं लोग जिन्होंने, और यही जो जिसने लगाया हुआ था, तिलक लगाया हुआ था, ये बाहर के मुल्क में जा रहा होगा, इसको हिजाबी औरत नजर आएगी, इसकी हिम्मत नहीं होगी इसको कुछ कहने की, और हमें भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए किसी को। आप रोज देखते हो कोई हिजाब में हो, बुरके में हो, किसी ने तिलक लगाया हो, हम भी कहते हैं कि हाउ स्टूपिड इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है उसको कुछ कहने की। उसकी वजह कि हर बंदे का अपना हक है। अगर वो अल्लाह के नाम पे कह रहा है तो आपको उसको मारने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप वो इतनी नफरत भरी हुई है। तो एनीवे, क्या कहना चाहेंगे आप इन दो वाकयात पे? हाँ सर, पहले तो ये कि भीख तो यहाँ ये हमेशा वो ठेला लेके, वो लोटा लेके, हरे राम हरे कृष्णा लेकर, इतना कॉमन है हर कल्चर में। ये मुस्लिम कवाली बजा के मांगते हैं और वो भजन बजा के मांगते हैं, बट प्रॉब्लम इनको इसी से। और फिर पर आर्गुमेंट आता है कि अरे यहाँ वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, और ये बात सही है। जहाँ ये हुआ राजस्थान में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ मॉब लिंचिंग के को पहली स्टेट है जहाँ मॉब लिंचिंग का लॉ भी है। बट इतना हो गया है, इतना इन्फेस्टेड हो गई है पूरी कंट्री इससे कि उस पे एक, मतलब कांग्रेस को एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी कि अब अगर ऐसे हेट क्राइम्स हो तो हम वी विल नॉट टेक देम लाइटली, और हम उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। बट उनको भी अपीज करना है, उन्हें वो ऐसे दिखा नहीं सकती। और तो ये प्रॉब्लम जो है, कहते हैं ना, इसके लॉन्ग लास्टिंग मतलब इर्रिप्रेसिबल वो डैमेज हो गया, या इर्रिपेरेबल डैमेज हो गया। और वो ही यहाँ भी एक एग्जांपल है कि वो एक दिन में ही कुछ छूट गया, मतलब कुछ उसके एक दिन में ही वो छूट गया, और पुलिस ने केस रजिस्टर करने से भी गुरेज किया, कहा कि विक्टिम को हम ट्रेस नहीं कर पाए, मतलब विक्टिम से मीडिया बात भी कर रहा है तो उसको वो ट्रेस नहीं कर पाए, एक दिन में ही इसको बेल मिल गई। तो ये सर, ये जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी बड़ी आपको बड़ी लगता प्रॉब्लम। नहीं, देखें जो बायस है, जो ये बायस हमें इतनी स्पीड में नजर आ रहा है। मैं भी दिखाता हूँ आपको ट्वीट, मैं ट्वीट करता हूँ, मेरी ट्वीट सेंड बाद में होती है, इनके भक्तों के इनके कमेंट्स पहले शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, इसमें आपको नजर आएगा, यही मैंने वीडियो शेयर की थी, देखें इसमें क्या किस किस्म के जवाब आता। उत्तर प्रदेश इज ऑलरेडी तालिबानाइज्ड, जय तालिबान, you can live a healthy good life but still you are fighting people like you are the real hero। अच्छा, ये तो अच्छे कमेंट आ रहे हैं। लाहौर, ये आ गया, पांड आ गया। ओही आई वॉश कीता जो ताडा हाफिज सईद लोला। अब मेरा हाफिज सईद से क्या ताल्लुक है? आई वॉश जा फिर उन, पता नहीं क्या पंजाबी में लिखा हुआ, जा फिर उन लोकी नु जिन्हां ने कचरा पेती लादेन नु जगा दी, ओही वाला आई वॉश, जा फिर कार वॉश। यानी इसमें मैंने इसको आई वॉश बोला था कि ये आई वॉश करने के लिए एंड में जिसने बोला ना, जो कि भाई पुलिस ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बस अरेस्ट हम कर लेते हैं आई वॉश के लिए। ये एक्सट्रीमिज्म नहीं तो क्या है? आओ भक्तों एक्सप्लेन करो। ये तो मोमिन है। दिस इज एक्सट्रीमिज्म। द तालिबान ओपनली स्ट्रिप women of their clothes in Afghanistan, but some traitors will see these pictures in Uttar Pradesh। ट्वीट डिलीट हो गई है। What is Hindutva goons? Did he do this in the name of religion? Do you have other versions of the story? अब क्या other version मैं आपको दूं? आपको चिपड़े पड़ते हुए नजर नहीं आ रही, आपको वही नहीं बुरा लग रहा। There isn't a slightest bit difference between India and Pakistan culture when it comes to communal hatred। That's a good one। अच्छा, ये उमर फारूक सईद ने मैंने बुक का जो किया। डू यू नो इन राजस्थान वे कांग्रेस इज रूलिंग अ ब्राह्मण वाज किल्ड बाय मॉब। अच्छा, ये भी क्या है, जब ये इक्वेट करते हैं कि कई बताते हैं, अच्छा ये भी तो वजह से पाकिस्तान में भी हुआ कि मंदिर और वो चर्च गिराया तो लोगों ने नीचे जवाब दिया था हमने कुछ मस्जिदें भी गिराई हैं। so how do you respond to this? सर वही बात आती है ना कि
पहली बात है, लेवल जो है, नंबर्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। मैं तो, ये तो न्यूज़ कुछ ही है सर, इतनी न्यूज़ है, मैं सोच रहा हूँ मीडिया उनको कवर भी नहीं कर पा रही है। मतलब आई हैव सम फॉलो फ्यू रिपोर्टर्स जो इस हेट क्राइम को कवर करते हैं, दे आर लिटरली डजन्स एंड डजन्स ऑफ देम इन जस्ट इन दिस मंथ। तो और दूसरी बात यही सर, हम जिसको कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये, और बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड है सर। इनको देखिए आप इलेक्शन रैलीज में आगे बिठाया जाएगा, इनको देखिए आप पार्टी टिकट भी दी जाएगी, और फिर बहाने बनाए जाएंगे, और मतलब टीवी चैनल्स पे भी आएंगे। और ये हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में जब झारखंड में सॉरी हुआ था इससे पहले, वो कन्विक्ट होके भी निकले थे, तो तब भी वहां के मिनिस्टर ने उनको मालाएं पहनाई, मिठाई खिलाई। तो ये सब इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसको ये समझते नहीं है। अच्छा, आगे it has always been there, that's why Pakistan was created, but still some wanted to stay in India. ये पता नहीं pro India pro Pakistan some over 200 million Muslims are in India, either give them a chunk of the land or leave them. यार इसका क्या उससे लीज से क्या ताल्लुक है? Fully able bodied begs for living. अच्छा, अब उसकी भिखारी होने पे शक वो किया जा रहा है, लेक्चर मारा। भाई आपसे जो पिटाई की बात हो रही है उसके ऊपर बात करें आप। फॉल्स इक्विवेलेंस, दीज आर थीव्स। ये देखें, अब ये फॉल्स इक्विवेलेंस का इन्होंने कहां से लफ्ज सीखा हुआ आजकल है? फॉल्स इक्विवेलेंस, हार इज फॉल्स इक्विवेलेंस विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म, यू नो। as there are difference between Islamophobia and Muslim hatred, as there are difference between Hindutva and Muslim hate, don't mix them। पता नहीं क्या आर्यन बोलना चाह रहा है। How much you know about Hindutva? Hindutva was not anti-Muslim, but inner movements of Hindu to vanished caste systems like social evils. अच्छा, जो थी अब क्या है? मुझे उसकी हिस्ट्री ना बताओ, अब क्या है हिंदुत्वा मूवमेंट? They are only goons and have not relation to our Sanatan Dharma. I condemn this. अच्छा चलो, thank you. Condemning it, thank you. अच्छा, तो ये कुछ रिएक्शन इस पे, तो खैर मेरा ख्याल आई एम सरप्राइज इसके ऊपर इतना वो नहीं आया, क्योंकि एंड में वो भी वीडियो भी आ गई ना, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस ने कहा बहुत अच्छा किया, बट वीडियो बन गई इसलिए। तो कितनी वीडियोस अभी नहीं बनाते होंगे जब इस तरह के काम करते होंगे। यस सर, और एक्सक्यूज तो जब यहाँ इस साइड का कुछ हो तो एक्सक्यूज तो इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। वहां से अगर कुछ हो तो सब कुछ जहादी वो ये सब एक्यूजेशन लग जाएंगे। एक ट्राइबल मैन, उसको ये वीडियो चली है, वीडियो दिखाई गई है, उसको बेचारे को बड़े बुरे तरीके से ट्रक के पीछे बांधा गया और उसको घसीटा गया और वो मारा गया। उसी तरह की एक और वीडियो भी मैंने शेयर की थी। ऑब्वियसली मैं इस पर दिखा नहीं सकता आपको कि एक को उल्टा करके मारा जा रहा, एक और मुसलमान को मारा जा रहा था इसी तरह। तो ये वो वीडियो है। खैर मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी दिखा ही देता हूँ। नहीं, वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि ये इसको आपने देखा होगा किस तरह घसीट के ले जाया जा रहा था। और ये लड़का जो था, चोरी का इल्जाम इसके ऊपर लगा और इसको मार दिया। और ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि हिंदुस्तानी इंडिया के सेलिब्रिटीज जो थे बड़े जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर, ये ना ब्लैक लाइव्स मैटर, वो ट्रेंड चल रहा था, तो ब्लैक लाइव्स मैटर पे चले गए, क्योंकि गोरों की नजर में तो ब्लैक और ब्राउन एक ही जैसे होते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने कहा चलो इट्स बेनिफिशियल टू बी विद ब्लैक। लेकिन अपने मुल्क में ये गोरे बने हुए, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बोला इसके, सॉरी किसी बॉलीवुड के एक्टर ने नहीं बोला इसके ऊपर कि इस बच्चे को, बेचारे को, उसके आखिरी जो व्यूज थे वो मैंने देखे, बेचारा रो रहा और मर गया कुछ देर बाद। नो सर, बस यही यूजुअल सस्पेक्ट्स कुछ हमारे सेलिब्रिटीज है, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, वैसे कुछ लिबरल वाले, और जिनको दिन रात गालियां देते रहते हैं हिंदुत्व, वही बात करते हैं। बाकी जो मेन स्ट्रीम है, जो खुद तो फेयरनेस स्कीम का ऐड करते हैं, फेयर एंड लवली का और ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग ट्रेंड करते हैं, वो तो पूरा मम थे इस मामले में। ये तो हिपोक्रेसी एट अनदर लेवल है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।